हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ध्यान के चमत्कार सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि अनेकों ध्यानियों के अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करें। ऐसे एक ध्यानी हमारे साथ आज मौजूद हैं। वेलकम करते हैं राजेंद्र जी का। हेलो सर। हेलो। धन्यवाद भाई, आप हमको बुलाने के लिए और हमारा ध्यान का अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर, आपकी ध्यान के अनुभवों की यात्रा अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आर पी देवांगन है। मैं बीएसपी से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ और सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी हूँ मैं। बहुत सारे पेपर्स लिखा हूँ, बुक लिखा हूँ 2। और कुछ समय के लिए मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में डिपुटेशन में भी गया था, यहाँ से बीएसपी की तरफ से। करीब 52 रिसर्च पेपर अभी तक लिखा हूँ और मैं एकेडमी से भी जुड़ा हुआ हूँ आसपास के कॉलेज से। तो मैं बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान था। तो मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। वंडरफुल सर। इतना अच्छा आपका एकेडमिक प्रोफाइल है और जॉब प्रोफाइल है। दैट्स वंडरफुल। सो सर, बचपन से ही आप आध्यात्म से या पूजा पाठ से किस तरह से जुड़े हुए थे। मेरी उम्र अभी 60 प्लस हो गया है। कुछ समय जब करीब 19-20 साल का था, तो कुछ कॉलेज एडमिशन के टाइम ऐसा कुछ मेरी स्थिति बनी कि मेरे को पंडितों का, एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना पड़ा। तो हम्म, हमारे जो एक पारिवारिक पंडित जो बोलते हैं ना, सबके यहाँ होता है पारिवारिक पंडित। जी। उन्होंने उन्होंने मुझे पूजा करना सिखाया है। उससे पहले तो मैं नहीं सीखा था। उन्होंने मुझे पूजा करना सिखाया। तो वहीं से मैं पूजा करना स्टार्ट किया 19-20 साल से। और आज तक भी, अभी तक भी करता हूँ मैं पूजा। अच्छा। लेकिन तो अभी पहले हमारे घर में भी उतना ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं था, लेकिन जो सामान्य तौर पे जो होता है वो पूजा पाठ अभी भी होता है और पहले भी होता था। लेकिन 20 साल की उम्र में मैं पूजा पाठ और आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत की। और आज से करीब 8 साल पहले आज से करीब 8 साल पहले मैं सेक्टर 9 का, सभी लोग जानते हैं सेक्टर 9 का बजरंगबली यहाँ पे बहुत ही सिद्धि प्राप्त। तो हर शनिवार और मंगलवार को जाने की मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं वहाँ गेट में घुस रहा था, तो एक एक व्यक्ति मेरे को एक पॉम्पलेट दिया और उसमें पत्री जी का जो प्रोग्राम शेड्यूल था रूमटा कॉलेज में, वो मैं जो जैसे ही मैं उस पॉम्पलेट को देखा तो मेरे मन में आया इसमें जाऊँगा मैं। वहीं से मैं पत्री जी से ऐसे जुड़ा कि हमेशा जुड़ा रहूँगा। बजरंग वंडरफुल सर। बजरंगबली की कृपा रहेगी कि मेरे मन में उन्होंने कई बार होता है ना, पैम्पलेट बहुत लोग बाँटते रहते हैं। तो जी जी। पैम्पलेट देख के या कई लोग बिना पढ़े ही फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे को वो दिखा कि एक ऐसे ध्यानी हैं जो ध्यान सिखाने आए हैं और इससे ये शेड्यूल प्रोग्राम का, तो मैं उसको मेरे मन में एकदम खटका कि मैं इसमें कुछ हो या ना हो, मैं ज़रूर जाऊँगा। और बजरंगबली की कृपा रही उस समय कि उन्होंने भी मेरे दिमाग में ऐसा डाला कि जाना ही है, और मैं उस कार्यक्रम में पहुँचा। सर, आप 8 इयर्स से मेडिटेशन कर रहे हैं। 8 दैट्स ईयर। वेरी नाइस सर। सर, आपने जैसे ध्यान जब शुरू किया था तो आपके अनुभव कैसे रहे, क्या बदलाव देखा आपने अपने अंदर। 8 साल जब रूंगटा कॉलेज में जब प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे सुवर्णा मैडम, सभी लोग जानते हैं सुवर्णा मैडम से वही मुलाकात हुई। और जैसे ही उस प्रोग्राम से मैं बाहर निकला, तो सुवर्णा मैडम से मिल के उन और जानकारी इकट्ठा किया, पुस्तक भी लिए वहीं पे। उसके बाद से हमारी जो ध्यान यात्रा शुरू हुआ,
तो शुरू-शुरू में तो हमारा एकता ध्यान केंद्र नहीं था। एक एक मेडिटेटर था, ध्यानी, अच्छा ध्यानी, वो अपने घर में कराते थे। तो उसके हम लोग संडे को जाना शुरू किए। लेकिन उससे पहले घर में उतना नहीं हो पाता था या नहीं करते थे, तो संडे-संडे वो करते थे। और उसके बाद जब लोगों के संपर्क में आया, कई पत्री जी से भी कई बार मिलने का मौका मिला हमें, कई बार। और जब भी यहाँ आते थे तो हम लोग उनके पीछे-पीछे रहते थे। भिलाई में भी 3-4 बार मौका मिला, रायपुर में भी 2 बार मिला। तो वहाँ से हमारी ध्यान यात्रा शुरू हुई और आज तक ये ध्यान चल रहा है। शुरू-शुरू में जो निरंतरता, जो रेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन अब हमने लोगों को ध्यान सिखाना भी शुरू किया है, क्लास लेना भी शुरू किया है। और मैं तो जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में हम लोग क्लास लेते थे, जहाँ पे भी, जिस जगह पे, जितना भी दूरी पे अगर कोई हमको क्लास के लिए बुलाता है, तो एकदम सहर्ष हम वहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी सिलसिले में मैं बहुत सारा पम्पलेट छपा के रखा हूँ, और जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है या लोगों को जहाँ ज़रूरत होता है, वहाँ हम पम्पलेट वितरण करते हैं। बहुत सुंदर सर। ये जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत है सर अपने आप में, और इतना बड़ा आपका जो एकेडमिक सर्कल होगा उसमें भी डेफिनेटली सभी को हेल्प हो रही होगी, बिकॉज आप ध्यान सिखा रहे हैं सबको। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी यूनिवर्सिटी में उस टाइप का जो आध्यात्मिक डिपार्टमेंट या अलग से विभाग का कोई प्रावधान नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं नहीं दिखता। तो जितने यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटी में का मैं क्लोज़ली रिलेटेड हूँ, कुछ का तो मेंबर भी हूँ मैं। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा-सा अलग से एक रूम ध्यान के लिए दिया जाए, और जिसको भी ध्यान सीखना है, जिनको भी एक इच्छा है, तो वहाँ हम ध्यान सिखाने के लिए रोज़ जाएँगे, अगर वो तैयार होते हैं तो। तो मैंने यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार है उसको भी खबर बता दिया हूँ कि हमको ये हमारा प्लान है। तो जहाँ-जहाँ पे भी हमको बुलाया जाता है, हम यहाँ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी सफलता हमको लगातार मिल रहा है। और अभी जो सीनियर सिटीजन का क्लास होता है, उसमें यही बताया, उसका भी एक क्लास हमको दिए हैं कि लोगों को अध्यात्म से जोड़ना कैसे। वेरी नाइस सर। आपका इनिशिएटिव भी बहुत हेल्प करेगा लोगों को, और इस वीडियो के थ्रू भी जो भी सुन रहे होंगे दे माइट गेट इंटरेस्टेड और आप तक जरूर पहुंचेंगे वो। मैं चाहूँगा इस आपके माध्यम से भी मैं चूँकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से नाता है मेरा, तो हमने बहुत सारे पिरामिड बनवाए भी हैं। मैं भी अपने घर में एक पिरामिड बनवाया हूँ, हम्म। और लोगों को पिरामिड बनाने के तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह पे हो, वहाँ अगर हमको कोई बुलाते हैं, तो हम निःशुल्क सेवा देने के लिए हम अभी भी तैयार हैं। और जहाँ-जहाँ मैं क्लास लेता हूँ, मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ यहाँ पे। जी। जहाँ-जहाँ पे भी मेरे को क्लास मिलता है आध्यात्मिक जो ध्यान वाला, सब जगह मैं बताता हूँ कि जिनको भी पिरामिड बनाना है और तकनीकी सहायता की ज़रूरत है, वो हम निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर सर। आपका कांटेक्ट हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर बिल्कुल। कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आप तक जरूर पहुंचेंगे सर। तो सर आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि ध्यान से पहले आपको कैसा महसूस होता था, और ध्यान शुरू करने के बाद आपने अपने अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस देखे, वो बताएंगे प्लीज। ध्यान में आने के पहले तो पूजा पाठ में हम ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। ध्यान में आने के बाद जब सत्संग हुआ, पुस्तक पढ़ना हुआ, तो ऐसा हमारे अंदर धीरे-धीरे ज्ञान आता गया। हम उस अध्यात्म जो बोलते हैं ना, बोलना बहुत आसान है कि मैं आत्मा हूँ। सब लोग जी। हम भी बोलते हैं क्लास में।
हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन कितने हद तक, कितने परसेंटेज तक, कितने प्रतिशत हम उसको स्वीकार करते हैं। मैं अच्छे-अच्छे ध्यानी को ऐसा देखा हूँ, तो वो भी बोलते हैं, लेकिन जब जब विकट स्थिति आता है, जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो वही फिर हाथ उठाते हैं। तो हम जैसे-जैसे साधना करता गया मैं, जैसे-जैसे अब ध्यान में गहरा उतरता गया, पुस्तक में, सत्संग में, तो हम मैं आत्मा हूँ का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बढ़ता गया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो अभी भी मुझे और तपस्या करना है, और ध्यान करना है, और और इसमें पारंगत हासिल करके एक एक जो वो पत्री जी मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आपको लगा हो कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी चीज हुई जो बहुत ही अद्भुत हुई, मिराक्युलस, जो आपने कभी सोचा भी ना हो और ऐसा हुआ हो? अभी कुछ दिन पहले हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड तो बहुत लोग रहते ही हैं, एज फैक्टर रहता है। और मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मोर देन 90% लोग ध्यान से सिर्फ स्वास्थ्य के कारण ज़्यादा जुड़ते हैं। जी। मोर देन 90%। तो मैं भी, हो सकता है कि मैं भी कुछ स्वास्थ्य के कारण ही जुड़ा रहा हूँगा, लेकिन अब मेरे में वो भावना निकल गई। अब स्वास्थ्य के अलावा मैं जान चुका हूँ कि इसमें स्वास्थ्य के अलावा और बहुत सारे फायदे हैं। जी। ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैं ध्यान करता हूँ। मैं ध्यान अक्सर ध्यान में, जैसे बताया गया था यहाँ पे हम लोग को क्लास सत्संग में बताया जाता है कि जैसे ही सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान किया जाता है, उसका जो प्रभाव अलग होता है। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जैसे उठूँ और बढ़ जाता हूँ मैं ध्यान जी। में। तो एक दिन मैं ऐसे ही ध्यान में बैठा, और अचानक अचानक ही मेरे कृष्ण भगवान आए और मेरे ऊपर एक सुरक्षा कवच पहना दिए। मेरे को दिखा वो सुरक्षा कवच पिरामिड के रूप में, छोटा सा पिरामिड था। और मेरे को बताया कि मैं सुरक्षा कवच पहना रहा हूँ, और पहनाए और मेरे को दिखे, और मेरे सामने, उसी उसी सामने हेड में बैठे हैं। तो ये मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, और जैसे ही आँख खुला तो मैं अचानक मेरे को लगा कि कृष्ण भगवान मेरे सुरक्षा कवच पहना गए हैं, और सामने मेरे हमेशा सामने हेड में रहते हैं। उस दिन से उस दिन से जो एक डर की जो भावना थी पहले पहले की अपेक्षा, वो थोड़ा-सा कम हो। हम्म। क्योंकि अक्सर जब जब भी मेरे को जब डरता हूँ, या जब भी मेरे को ऐसी कुछ ख़्याल आता है, तो मैं भगवान को याद करता हूँ, परमपिता परमेश्वर को याद करता हूँ कि मेरे ऊपर सुरक्षा कवच रखा हुआ है, भगवान मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी बिल्कुल। फिर भी इसमें कभी-कभी जब जब हमारा ध्यान कमज़ोर हो जाता है, या कभी-कभी हम थोड़ा-सा ध्यान की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ऊपर-नीचे होता रहता है। हम्म। राइट। बहुत बढ़िया सर। एस्ट्रल, मतलब आपको विजन के फॉर्म में कृष्ण भगवान जी ने दर्शन दिया, इसी तरीके से आपने कभी किसी और से कनेक्शन फील किया है सर, जब आप ध्यान करते हैं या इस लंबे पीरियड के दौरान? मैं पिछले कनेक्शन तो मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन अक्सर चूँकि मैं भगवान की बहुत पूजा करता था, हम्म। अभी भी करता हूँ, तो मेरे को भगवान अलग-अलग रूप में दिखाई अभी भी देते हैं बीच-बीच में। बिना बिना विज़न किए, सोचे कहा जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये पास्ट लाइफ देखने के लिए एक संकल्प लेके बैठना है। तो मैं तो नहीं बैठा था, एक बार की बात है, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात बताता हूँ मैं। जी। मैं बिना संकल्प लिए बैठा था, अपना ध्यान में कर रहा था, तो मेरे को अचानक दिखा कि मेरा एक नाविक के रूप में मैं देखा हूँ कि हम्म। मेरे मदर फादर नाव में बैठे थे, और मैं भी था। वो चला रहे थे और लोगों को नदी से पार कराते थे। ओ। एक एक छोर से दूसरे छोर नदी से पार कराते थे, और वो उनका बिज़नेस वही था, नाविक हम्म। बोला जाए कि उनका 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 रोज़गार वही था। मैं भी अपने हम्म। आप को वहीं पाया, उनके बेटे के रूप में, और मेरे दिमाग में खट से ऐसा लगा कि मेरा पिछला जन्म है।
और मैं उस दिन से मान चुका हूँ कि मैं पिछले जन्म में नाविक था। बहुत बढ़िया सर, आप एक पास्ट लाइफ देख चुके हैं अपनी। बहुत ऐसा मेरे बढ़िया। को लगता है। जी। ऐसा मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में नाविक था, और मैं हम्म। लोगों लो, लोगों को एक अपने पिताश्री के साथ एक छोर से दूसरे छोर लोगों को यात्रा कराता था। हम्म। ये मेरा हम्म। ये मेरा प्रोफेशन था। जी। मैं अपने पिताजी की सहायता करता था। बहुत बढ़िया उस सर। समय उस समय मेरी उम्र ही रही होगी 15-16 साल करीब करीब। वंडरफुल। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि अ, परमात्मा ने मुझे, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा ध्यान जो था वो पानी में ज़्यादा रिलेटेड हुआ, और मैं पानी में बहुत सारा रिसर्च पेपर लिखा, पानी में पुस्तक लिखा, पानी के ऊपर पुस्तक लिखा। और वो पुस्तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के आपके मैक्सिमम कॉलेज में मिल जाएंगे, मैक्सिमम कॉलेज में, हम्म। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, जाए सब जगह जो पानी से संबंधित बुक है। तो तो आपको रीजन। ऐसा लगता हम्म। है कि मेरे को जो पिछले जो चूंकि मैं पानी से संबंधित था, इसलिए इस जन्म में भी पूरे पानी पे काम करने का मौका भगवान ने दिया। यस। हम्म। अभी भी मैं अभी भी मैं लेक्चर देते रहता हूँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, और लिटरेचर लिखता लिखता हूँ पानी पे। बहुत बढ़िया सर। ये आपको एक रीजन समझ में आया कि क्यों आपको ऐसा पानी की तरफ इतना झुकाव है, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। आप पिछली लाइफ में एक नाविक थे सर। बहुत बढ़िया। लेकिन पिछले सर। पिछले लाइफ में मैं 4 साल पहले देख लिया था। तो हम्म। वो कारण नहीं था कि मैं चूंकि मैं नाविक था इसलिए पानी पे लिखूं। वो मेरे ऐसी ऑटोमेटिक होता गया। हाँ, वो तो है ना सर, ऐसा हमारा ऐसा झुकाव इस ऐसा होता तरफ गया। रहता है। मेरा सब्जेक्ट हम्म। जो है वो पानी से रिलेटेड था, मेरा पेपर पानी से हाँ। रिलेटेड था। मेरे कहीं मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में गया था तो पानी के लिए ही गया था। तो सब जगह अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है मेरे को कि मैं पिछले जन्म में जो पानी, गंगा मैया हो या पानी से रिलेटेड काम, हम्म। आज भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, आपने अपनी हेल्थ में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट देखा है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, या किसी भी तरह की हीलिंग आपकी हुई है ध्यान के द्वारा? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जब हम सत्संग में जाते हैं या क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। स्वास्थ्य तो जी। एक छोटा सा वो हम्म। एक बाई प्रोडक्ट है। तो राइट। तो मैं मेरे को ऐसा लगता है कि जब जब भी कुछ होता है तो मैं मेडिटेशन से ठीक कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा ऐसा हम्म। नहीं है कि वो क्योर हो जाए, या लेकिन ऐसा ऐसा मेरे को महसूस होता है कि कुछ परसेंटेज तो मैं ये इस मेडिटेशन से ठीक कर ही लेता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बहुत बढ़िया सर। सर, आप जैसे पिरामिड्स के बारे में इतना बता रहे थे कि कैसे बनाना है, ये जानकारी आप प्रदान कर सकते हैं। आपके घर में भी पिरामिड है, तो पिरामिड के साथ ध्यान करना और बिना पिरामिड के ध्यान करने में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है? ये अभी अभी हमने 3 पिरामिड देखे हैं अभी अभी हाल में ही। एक तो धमधा के पास जो हम ही लोग बनाए हैं पिरामिड, 25 बाई 25। तो वहाँ जब जब हम लोग ध्यान किए तो अंतर तो बहुत मिला। बहुत गहरा ध्यान, बहुत कम समय में। फ़ायदा कितना हुआ ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा स्टैटिकल फॉर्म में, क्वांटिफ़ाई करना मुश्किल होगा। लेकिन जो ध्यान की जो पीरियड है, अगर बाहर जगह करें और ध्यान अंदर करें तो उसमें ध्यान लगने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है, समझ और लो। बहुत गहरा ध्यान में चले जाते हैं। दूसरा एक और यहाँ पे विश्वकर्मा मैडम, यहाँ पे हमारे घर के पास में है, उन्होंने भी पिरामिड बनाया है। तो वहाँ पे भी जब हम लोग ध्यान करने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्दी। और और एक चीज़ और मैं पिरामिड के संबंध में बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई ध्यान कराया किसी घर में, वहाँ पिरामिड नहीं है, और कोई ध्यान के लिए बुलाता है अगर वहाँ पिरामिड है, तो जहाँ पिरामिड है वहाँ जाने की इच्छा बहुत प्रबल रहता है।
हम्म। मेरा पर्सनल अनुभव है। वाओ। क्योंकि यहाँ ध्यान कई जगह होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ भिलाई में तो 2-3 जगह ध्यान होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी-अभी हम लोग जो पिरामिड बनाए हैं वहाँ जब भी होता है, रेगुलर होता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, जो भी होता है, तो मेरी मेरी इच्छा रहती है कि मैं बिल्कुल वहाँ जाऊँ, वो मिस ना करूँ। जबकि इसके अलावा और ध्यान है, लेकिन वहाँ जाने में हम्म। थोड़ा-सा थोड़ा एक लगाव थोड़ा कम हो जाता है। हम हो जाता है। पिरामिड एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे खिंचाव। को। हम्म। ऐसा लग रहा है मेरे को। और पिरामिड में ध्यान करने से ना उसका मजा ही कुछ और है। फायदा क्या होगा ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन लगाव हो जाना, आकर्षित होना, खींचे चले जाना और अपना पूरा अपना शेड्यूल छोड़ के वहां पे ध्यान में जाना, यही एक पिरामिड का कितना फायदा होगा। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आप बताएं कि ग्रुप मेडिटेशन भी करते हैं, तो ऐसे ही जब हम बड़े स्केल में अनेक लोगों के साथ बैठकर ध्यान करते हैं और खुद अकेले में जब ध्यान करते हैं, तो इसमें आपने क्या अंतर महसूस किया है? इसमें तो मैं मेरा जो अनुभव है ना, बहुत बहुत बड़ा अंतर मैं अनुभव किया, बहुत बड़ा अंतर। ग्रुप मेडिटेशन का जो पावर है, ग्रुप मेडिटेशन का जो शक्ति है, वो बहुत ही अनूठा है, बहुत ही पावरफुल है। तो जब हम अकेले में करते हैं और जब क्लास संडे को क्लास होती है वहाँ पे करते हैं, जब 10 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं, तो जैसे-जैसे जितने ज़्यादा संख्या में होंगे, उतना ही ज़्यादा गहरा ध्यान लगता है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा ध्यान करने की इच्छा होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि पिरामिड ध्यान और ग्रुप मेडिटेशन, इसका बहुत ही महत्व है इस ध्यान यात्रा में। बहुत बहुत सही जहाँ कहा पे सर आपने, बिल्कुल। जहाँ पे मौका मिलता है, जिसको भी मौका मिलता है, वो पिरामिड या ग्रुप मेडिटेशन का उसका इसका लाभ लेना चाहिए। जरूर में। यस। वेरी नाइस। सर आप पूर्णिमा में ध्यान किए हैं, पूर्णिमा की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है कभी आपने? सो मेरे को प्लीज। मेरे मेरे मेरा अनुभव तो कुछ थोड़ा-सा अलग है इसमें। बहुत ज़्यादा मेरे को अनुभव नहीं हुआ पूर्णिमा में। मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ या मैं पूर्णिमा में ध्यान करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं होता। हो सकता हो रहा होगा, लेकिन मेरे को ना फ़ील नहीं होगा। ओके। हम लोग पूर्णिमा है करके करते हैं और ज़्यादा करते हैं, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहता और पूर्णिमा निकल जाता है और हम ध्यान कर रहे हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा मेरे को अंतर महसूस नहीं हुआ। डिफरेंस नहीं। ओके। सर आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, और अगर पढ़ी हैं तो सर कोई ऐसी बुक जो आपको बहुत इम्पैक्ट करी हो, तो प्लीज बताएं। लुइस है की बुक है, उसको मैं क्लास उसमें मैं क्लास भी लेता हूँ उसमें। तो वो पुस्तक, उसमें पूरा वो एक जीवन का सार दिया हुआ है। तो वो मैं पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जिनके पास नहीं है और जो नहीं ले पाते उसको मैं ही दे दूँगा, खरीद के दूँगा। लेकिन वो पुस्तक हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो पुस्तक ऐसी है कि जितने बार पढ़ेंगे ना उतने उसका मीनिंग समझ में अलग अलग आएगा और उसका और ज़्यादा समझ में आता है। अभी मैं एक पुस्तक और पढ़ा हूँ कि मैंने 120 साल जीने का निर्णय लिया है। हम्म। उसमें भी उसमें कि रिटायरमेंट के बाद आदमी आदमी थोड़ा-सा डल हो जाता है, स्वास्थ्य समस्या बहुत आने लगती है, उसका क्या कारण है? तो इसमें भी हम लोग एक छोटा-सा वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं कि जो आदमी रिटायर्ड हो गए हैं, उसको अगर लंबी लाइफ जीना है अपने संकल्प शक्ति के साथ, तो वो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। एक हम लोग का छोटा सा 1 घंटे का प्रोग्राम है कि उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। उन्होंने उनका पुस्तक का जो टाइटल है वह मैंने 120 साल जीने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छी पुस्तक है। वो उनका उनका जो बेसिक सार पुस्तक का ये है कि वो बताते हैं कि हमको 120 साल जीने के लिए ना क्या करना चाहिए। राइट। हम लोग जीते किस इसलिए नहीं, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो उसका क्या कारण है। तो उन्होंने हाँ। एक एक जो बेसिक जो रीज़न है वो बताया वो कि हमारा गोल हम नहीं रखते हैं।
जब हमारा ड्यूटी रहता है या ऑफिस रहता है, जब आदमी वर्किंग रहता है, एक फिक्स रहता है कि उसको इतने बजे निकलना है, ये काम करना है, इतने बजे आना है। जैसे आदमी रिटायर्ड हो जाता है, उसका गोल जीरो हो जाता है। यस। तो उस गोल को निर्धारित करना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जो गाना गाता है वो हम्म। गाना गाए, जो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस करे, जो आध्यात्मिक सेवा करना चाहता है आध्यात्मिक सेवा करे, जो फिजिकल सेवा करना चाहता है या किसी भी रूप में एक गोल निर्धारित करे। अगर वो गोल निर्धारित हो जाता है, उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो वो उनका कहना ये है कि अपने संकल्प शक्ति के द्वारा आप लंबी उम्र आसानी से जी सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सेवा करो, उन्होंने ये नहीं बोला कि ध्यान सिखाओ, उन्होंने ये नहीं बोला है कि पैसा बांटो, उन्होंने ये नहीं बोला है कि यात्रा करो। उन्होंने ये बोला है कि जिस लक्ष्य को आप जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अपना समय देना और एक गोल बनाना। तो आप निश्चित रूप से अपने जो उम्र को लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे। और उन्होंने बहुत सारे रीजन कारण भी बनाया, बहुत सारे कारण भी बताया कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम जैसे माइंड वाला, बहुत लोग जो ध्यानी हैं वो तो माइंड अच्छे समझते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति जो है ना, उसका कोई पार नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति है अवचेतन मन की। इसमें मैं छोटा सा क्लास भी लेता हूँ कभी। जो 4 मन होते हैं, हम्म। चेतन, चेतन, उसके बाद अवचेतन और अचेतन। इसमें अलग-अलग का क्या-क्या रोल है और हमारे लाइफ में हम अवचेतन मन के द्वारा कैसे अपने अपने लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कितना इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि हम उसको, अगर जिस आदमी ने इसका उपयोग करना सीख लिया, जिस आदमी ने इसका यूटिलाइज़ करना सीख लिया, उसकी लाइफ जो है ना, वो एकदम सुंदर, सरल और आनंद से भर जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए साधना चाहिए। साधना बहुत ज़रूरी है इसमें। एक बार बोलने से आसान नहीं होगा कि मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ हो जाऊँगा। इसमें साधना चाहिए। उस साधना को साधने के लिए ना आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो जो भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा। यस। बहुत किसी सही, बहुत अच्छा किसी भी एक्सपीरियंस। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे और किसी, उसके लिए तो बिना साधना के ना आप कुछ नहीं कर पाएँगे। एक जो पुस्तक जो बता रहा था मैं कि 120 साल जीने का निर्णय लिया है, उसमें यही बताया है कि जिस प्रोफ़ेशन पे हो आप, वही साधना है। और जब तक साधक अपनी साधना को बढ़ाएगा नहीं, तब तक सफलता मिलेगी नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। हम हम्म। जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा। तो यस। हमको अपनी साधना बढ़ाना पड़ेगा, किसी भी रूप में हो। जैसे जो गाना हाँ। गाता है उसको तो अपने रियाज के जो समय है उसको जो हो सके वो बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है, लोगों को सीखने के, वीडियो देख के और दूसरे जगह जाके जो सिखाता है उससे लेके ज्ञान प्राप्त करके, तो ये साधना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको जो 3 ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय। स्वाध्याय इसके जो बताया गया है, इसका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सर। सर पत्री सर ही जैसे कहते हैं कि तमन्ना और तरीका दोनों होना चाहिए, तो बिल्कुल कि तरीका। आपका डिजायर भी होना चाहिए प्लस साथ में आपको मेथड भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस 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 जो सर बिना का एक प्रैक्टिस बिना मोटो है। प्रैक्टिस नहीं होगा। यस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम्म। चाहे आप पढ़ाई में जाएँ, चाहे क्रिकेट में जाएँ, चाहे ध्यान में जाएँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी कोई यस। शॉर्टकट होगा नहीं। किसी भी फील्ड में हम्म। कोई कभी कोई शॉर्टकट है ही नहीं है। ध्यान में भी हम्म। शॉर्टकट नहीं है, जी जी सर, ना ही पढ़ाई में बिल्कुल। भी शॉर्टकट नहीं है, हम्म। ना स्वास्थ्य में शॉर्टकट है। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो 1 घंटा का मिलेगा। 2 मिनट अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसका फल 2 मिनट। बहुत सुंदर मैसेज सर आपका। आगे मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि आप शुरू से ही शाकाहारी हैं, या ध्यान के द्वारा ही आपने ये शाकाहार को अपनाया है? नहीं, नहीं, मैं शाकाहारी तो नहीं था, लेकिन जब मैं ध्यान में आया उसके कुछ सालों बाद धीरे-धीरे शाकाहारी बन गया हूँ और लोगों को भी शाकाहारी बनाने की कोशिश करता हूँ।
और शाकाहार बनने का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम किसी को एक आप देखेंगे कि सेठ विस्डम का एक कॉन्सेप्ट है कि जो देंगे वही मिलेगा। जी। जो देंगे वही मिलेगा, किसी भी को भी। अगर हम काटेंगे तो हमको कोई काटेगा, पैसा देंगे तो हमको कोई पैसा देगा, प्यार देंगे तो हमको प्यार मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी के दिमाग में बैठ गया तो कभी नॉनवेज नहीं खाएगा। तो यही यही जो देंगे वही मिलेगा, किसी भी रूप में हो। हम्म। कोई भी ये एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। चाहे आप घर के फैमिली मेंबर से देख लें, अगर किसी को सहायता करेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अभी अभी हम सहायता कर दें तो अब भी हमको वो सहायता कर ले। वो सहायता कहीं न कहीं घूम के आएगा ही आएगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ परिवार में, आप अननोन की भी सहायता करें ना तो वो सहायता कहीं न कहीं से वापस आएगा। आपके पास है। तो इसीलिए हम एक बेसिक कांसेप्ट उनको बताते हैं, जो देंगे वही पाएंगे। वही हमको मिलेगा, वही हम पाएँगे। तो अब क्या बिल्कुल देना है बिल्कुल। हमको डिसाइड करना है। तो ये जो जो हम्म। प्रिंसिपल को अगर डालने से ना वो धीरे-धीरे समझने लगता है। लेकिन इसमें भी हाँ। साधना की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे एक एक सुन के निकाल देते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं ना, उसमें विचार करते हैं और इसको धीरे-धीरे अपनाना शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी आध्यात्मिक चीज़ है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, वो एकदम से आता नहीं, हम्म। वो धीरे-धीरे ही आता है। हाँ। कोई अगर नॉन-वेज से अगर वेज में आ रहा है, तो धीरे-धीरे आया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी इससे जी बिल्कुल। आध्यात्मिकता जो है ना बहुत जल्दी एकदम से चेंज होता है आदमी में। वो मेरे लिए मैं मतलब थोड़ा उसमें सहमत नहीं होऊँगा मैं। वो धीरे-धीरे आता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जो हम देंगे वही हमको मिलेगा, इसको समझने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे भी बहुत हाँ। टाइम लगा। समझ हम्म। तो गया मैं, लेकिन उसको यस। पालन करने में, प्रैक्टिस अपने जीवन उसको में उतारने में उसको उतारने में, समय उसको लगता है। इम्प्लीमेंट करने में। हम हर क्लास में बोलते हैं या हम जब हर हम्म। सत्संग में आता होता है, बताया जाता है कि जो बोएँगे वही पाएँगे, हाँ। जो देंगे वही मिलेगा। उसके बाद जो जो भी एक जो प्रिंसिपल है, जो उसका बेसिक गाइडलाइन है ना? वो तो बताते ही हैं सब। लेकिन उसको जी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना साधना चाहिए। अब वो धीरे-धीरे आता है। अब वो साधना ध्यान से, सत्संग से और बुक रीडिंग से, तीनों का बिल्कुल ही बिल्कुल। कॉम्बिनेशन होगा वो। हम्म। सिर्फ ध्यान से ना, पहले हम मैं अपना एक और अनुभव बताता हूँ। पहले हम सिर्फ ध्यान करते थे। जी। बुक बुक में ज़्यादा लोगों का ज़्यादा उस समय तो वो फैलाव भी नहीं था। उस समय उतना हम्म। ज़्यादा बुक रीडिंग का एक प्रचलन नहीं था। तुम ध्यान करते थे और सत्संग का भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, तो जाते थे, ध्यान करके वापस आ जाते थे, कुछ डिस्कशन नहीं होता था। लेकिन सत्संग और ध्यान का और बुक रीडिंग का, तीनों का बहुत महत्व है। और जब यस। तीनों को कंबाइन करके चलेंगे, तभी हम इम्प्लीमेंट इसको करने की कर स्थिति में सकते हैं। तेज़ी से बढ़ेंगे। जी जी। ध्यान के साथ साथ हमें बुक्स मदद करती हैं कि कैसे आपको लाइफ में रहना है, क्या क्या चीजें मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के ये समझ में आता है कि क्या कैसे कैसे वो ध्यान कर रहे हैं, कैसे उनकी ध्यान यात्रा है, क्या क्या अनुभव उनको हो रहे हैं। एक इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों तो को ये कि किसी को तो अपनी होता है याद। ना इमोशनल हम्म। इमोशनल मैनेजमेंट। यस। किसी को इमोशन कई बार ऐसा होता है कि एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो वो छूटता नहीं फिर। हम्म। किसी के दिमाग में बैठ गया, कोई सत्संग में आया, उसके हाँ। सत्संग में 1 घंटा सत्संग सुना, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि हम जो देंगे वही मिलेगा, या जो हम काटेंगे उसको अगर हम्म। क्या पीड़ा हो रही है, वही हमको पीड़ा अभी मिलेगा और अगले जन्म में मिलेगा। तब फिर वो कभी, अगर वो समझ गया उसी 1 घंटे में, तो फिर वो ना उसके बाद छोड़ देगा। तो ये बिल्कुल। इमोशनल मैनेजमेंट जो है ना, बहुत ज़रूरी है, लोगों को के दिमाग में डालना। ये धीरे-धीरे आता है, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत साधना की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये रहेगा कि ध्यान में कभी आपको एस्ट्रो ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ है? एस्ट्रल ट्रैवल तो जैसे बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं हुआ, नहीं होता। ओके। जैसे मैं जब नींद में जाता हूँ तो फिर
जो सपनों के माध्यम से इधर-उधर घूमता रहता हूँ, लेकिन जैसे यूजुअल होता है, कोई जी, जी। रिमार्केबल, एक्स्ट्रैक्टेबल नहीं। ओके, ओके सर। सर, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि सबको मदद करेगा, ये सबको लोगों की हेल्प करेगा, ये सबको पता होना चाहिए, ऐसा कोई अनुभव है तो प्लीज शेयर करें सर। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ज्ञान बाँटूँ। ज्ञान जी, बाँटने से ही लोग इसमें आएँगे। तो जहाँ-जहाँ पे मौका मिलता है, मेरे को बोलने का मौका मिलता है, वहाँ-वहाँ पे मैं अनुभव तो बताता ही हूँ। उसके अलावा जो पुस्तक का जो ज्ञान है, पुस्तक का जो सार है, वो भी बताने को कोशिश कोशिश करता हूँ मैं। तो जहाँ पे भी मेरे को मौका मिलता है, लुईस है की एक बुक है और संकल्प सक्सेस सेड विज़डम एक बुक है। इनका जो पुस्तक तो बहुत मोटी होती है। जी, जी। उसका जो सार है, वो 5-7 मिनट में मैं निकाल के रखा हूँ सबका, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, बेसिक हम्म। है। कोशिश करता हूँ कि वीडियो देख के मैं लिख के रखता हूँ उसको और उसी उन्हीं को बताऊँ। और इसका मैं इफ़ेक्ट देखा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव देखा हूँ कि पुस्तक का सार बहुत मायने रखता है। हम लोग अगर 10 लोग अगर बैठे हैं और हम सत्संग में ही सत्संग तो करते ही हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं उसमें। लेकिन कभी-कभी इसमें पुस्तक का सार बताइए, पुस्तक है उसका सार, जैसे आप वो इसमें वीडियो में आता आता है वो जो बुक बुक का रिव्यू। तो जी। ये अगर हम सत्संग में छोटा-छोटा बना के रखें, लुईस हम्म। ये है 5 मिनट में इसका सार ये है, तो उसका बहुत हाँ, प्रभाव मेरे को मिला है भाई। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी क्लास लेता हूँ मैं, तो हाँ। बेसिक प्रिंसिपल जो है सेट विज़डम का जैसे जो देंगे वही मिलेगा, या हमको करना हम्म। चाहिए, या हमको ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लोगों को मारना नहीं है, या दुःख नहीं पहुँचाना है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके बदले में मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक बुक का उनको सार बताया जाए, रिव्यू बताएं। बहुत बढ़िया सर, समरी के फॉर्म में। समरी के फॉर्म में। क्योंकि ब जी। इतने इतने पुस्तक को ना बहुत ब वो बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन उसको हम्म। समरी अगर बताया जाए, क्योंकि वो जो कोई भी बुक जो लिखा जाता है ना, वो सालों का अनुभव होता है, सालों का अनुभव। हम्म। उस सालों का अनुभव को अगर हम 5 मिनट में किसी को बता रहे हैं और उसमें से अगर वो 10% भी अगर ले लिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस। तो बिल्कुल। मेरा अनुभव ये हम्म। बोलता है कि जो हम बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, वो वो तो बताएँ बताएँ हैं नए नए लोगों के लिए, लेकिन जो जी, पुराने हैं या जो कुछ ध्यान में उतर गए हैं, उसको ना प्रिंसिपल की अपेक्षा जो पुस्तक का जो सार है, वो बताया जाए। जी, जी, बिल्कुल। सर, आपने जैसे पत्री सर के बारे में बताया कि उनसे आप कई बार मिले हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस है, शेयर करें सर आप अपने अनुभव सर के साथ। पत्री के सर के साथ तो बहुत कई बार मिलना हुआ, सत्संग में भी गए, मेडिटेशन में भी गए, कुछ यात्रा में भी ऐसी लंबी यात्रा में नहीं तो छोटी यात्रा में भी गए। लेकिन ऐसा कुछ बताने लायक अनुभव तो नहीं है, लेकिन उनके साथ हम लोग इतना लगाव था कि हमको जैसे ही पता लगता था वो आए हैं या उनका प्रोग्राम होने वाला है, तो हम लोग कुछ जो बन सके जाते ज़रूर थे। कैसा फील होता था सर के साथ आपको? उनकी तो एनर्जी एकदम हाई एनर्जी, उसमें तो कोई कंपेयर है ही नहीं है। और उनकी जो बात तो उनका उनका एक चीज़ मैं जो मेरे को अनुभव हुआ है या मेरे को जो बताना चाहूँगा उसके कम शब्दों में बहुत सारा मीनिंग देते थे वो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो उसमें जो वाक शक्ति बोलते हैं ना, वाक शक्ति, वो बहुत पावरफुल शक्ति था और लोगों को आकर्षित करने का भी उसमें एक क्षमता थी और गॉड गिफ्टेड क्षमता थी और वो अच्छे काम के लिए, ब्रह्मांड के काम के लिए, लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे थे। इसलिए इसीलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से लोगों को जोड़ना शुरू किया। और जी मैं सर। ऐसी ऐसी बहुत कम संस्थाएँ होती है जो नहीं रहने से बिखर जाता है, लेकिन इनकी संस्था और स्ट्रेंथन हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो उसका क्योंकि बेसिक सर इनका बेसिक कारण ये था कि इनका जो
इंटेंशन था, इनका जो इरादा था, इनका जो नेक इरादा था, वो एकदम साफ था। सेवा करना, हम्म। आध्यात्मिक सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। तो जहाँ निस्वार्थ सेवा होता है ना, कोई भी अगर निस्वार्थ सेवा करेगा ना, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी रोल आ जाता है। यस, यूनिवर्स आपकी मदद करना चालू कर तो देता है बिल्कुल फिर। निस्वार्थ से तो सबको हाँ। मानते हैं, हर आदमी मानता है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। हम्म। जहाँ निस्वार्थ सेवा आया, वहां फिर ना फिर हर आदमी, हर नेचर सभी तरह से उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करते हैं तो कैसा लगता है, और बिना म्यूजिक के ध्यान करने का आपका अनुभव कैसा रहा? म्यूजिक के साथ जो नए जो हैं उनके तो ले ठीक है, लेकिन मैं भी कभी म्यूजिक के साथ, कभी बिना म्यूजिक के साथ करता हूँ। तो अब तो बहुत ज़्यादा अनुभव मेरे को नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शुरुआती ध्यानी हैं, जो जिनके जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको थोड़ा लंबे समय तक म्यूजिक के साथ ध्यान करना चाहिए। जी जी सर। बहुत बढ़िया सर। सर, आपने जैसे बताया कि निस्वार्थ सेवा जो है, ध्यान प्रदान करना, इसी तरह से आप और किस रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं सर, यूनिवर्सिटीज के अलावा? आप किस रूप में मतलब सेशंस होल्ड करते हैं, मैं वीकली, मंथली, या कब? सबसे पहले मैं तो पिरामिड बनाने के लिए, निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए हर फोरम में बोल देता हूँ। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे पिरामिड बना भी दिए अभी, पिछले 2-3 साल के अंदर। दूसरी सेवा ये, कि जहाँ पे भी कोई भी क्लास लेने अगर मेरे को बुलाएगा, आध्यात्मिकता से संबंधित, उसमें मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। और तीसरी बात, मैं लोगों को खोजता रहता हूँ, यूनिवर्सिटी में भी, स्कूल में भी, लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप मेडिटेशन सेशन करिए, कहीं सफलता मिलता है, कहीं नहीं मिलता। बार-बार बोलता रहता हूँ कि आप एक क्लास रखिए, हम बताएँगे, हम पम्पलेट बाँटेंगे, हम आने का भी पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आप अपना स्टाफ के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें कुछ आंशिक सफलता धीरे-धीरे हमको मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आप सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जो आपको सुन रहे हैं, सबके लिए एक छोटा सा मैसेज। प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जिनको भी अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिलता है, किसी भी रूप में उसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, तभी हमको अपनी जो जीवन का जो अर्थ है, वो समझ में आएगा। उसके उसके बिना बिना अध्यात्म में जुड़े, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, हम सिर्फ पैसा, पद, मकान, दुकान, परिवार, इसमें ही रह जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक से नहीं जुड़े हैं उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, नहीं है। उनकी भी लाइफ अच्छी होती है। उनकी हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो ध्यान करते ही नहीं, लेकिन उसकी लाइफ स्मूथ थे, बहुत लंबे समय तक जिए। लेकिन अगर आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ उसका पालन करेंगे, अपने जीवन में अगर उतारेंगे, तो उससे आपका जीवन और आनंदित होने की संभावना निश्चित है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने कि यस, लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है और खुशनुमा हो जाती है ध्यान के कारण। हम बिल्कुल, और ज्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, पीस फील करते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो अच्छा लगा बहुत आपके अनुभव जानकर सर, बहुत। बिना 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 इस लाइफ में जब तक आनंद नहीं है, हम्म। जब आप साधु संत से बात करेंगे, या जब जो गुरु है, जो पहुँचे हुए तपस्वी है, उनसे बात करेंगे, तो इनके मुँह से एक ही शब्द निकलता है, वो आनंद। जी। उनको आनंद को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, महसूस किया हम्म। जा सकता है उसको। तो वो आनंद अगर होना ज़िंदगी में, हम्म। क्योंकि आनंद पैसे से नहीं आएगा, परिवार से नहीं आएगा। आनंद हम्म। बहुत सारी चीज़ से आता है। कुछ यस। पैसे से भी आएगा, कुछ परिवार से भी आएगा, कुछ पद से भी आएगा। बहुत सारी चीज़ से आनंद आता है। तो आनंद का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे ना,
तो जी उसको समझना और महसूस करना थोड़ा-सा कठिन होगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके इतने सारे अनुभवों को सुनकर बहुत अच्छा लगा थैंक सर। यू मैडम, थैंक यू। थैंक और यू फॉर गिविंग योर टाइम। मैं यही बोलना चाहूँगा अंत में, अब जब कभी भी मेरी ज़रूरत हो, जी किसी भी चीज़ में, चाहे क्लास लेने में हो, पुस्तक का सार बताने में हो, या ध्यान सिखाने में हो, पिरामिड बनाने में हो, या और इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े जो भी मेरी सेवा होगी, जो मेरे से बन सके मैं सेवा दे सकूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे थैंक फाइनेंस यू रूप सो में मच। हो फाइनेंस में हो, हम्म। चाहे वो अ, ज्ञान के रूप में हो, चाहे यात्रा के रूप में हो, या और किसी भी रूप में हो। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।